डिफेंस सेक्टर के लिए बड़े ऐलान। इंपोर्ट को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। रिसर्च के लिए 25% बजट जो है वो बढ़ाया गया है। मंगलवार दिन 11 बजे भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के लिए बजट पेश किया। उसमें खास करके डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। यानी कि मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बजट में भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि डिफेंस इंपोर्ट को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। आने वाले समय से रक्षा खरीद के लिए लगभग 65% कैम्पैक्स घरेलू कंपनियों के लिए देय होगा। बजट 2022 देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को सुबह करीब 11 बजे सदन में देश का आम बजट पेश किया और इस दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। इसके साथ ही इस बजट में भाषण के दौरान डिफेंस इंपोर्ट को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में रक्षा खरीद के लिए 65% कैम्पैक्स घरेलू कंपनियों के लिए देय होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में रक्षा के क्षेत्र डिफेंस सेक्टर में रिसर्च के लिए 25% का इजाफा किया है। पिछले साल आवंटित 2.33 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले रक्षा मंत्रालय ने लगभग 2.39 लाख करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं। मंत्रालय के रक्षा पेंशन बजट में 1.1 लाख करोड़ रुपए हैं। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया अभियान के तहत घरेलू उद्योगों को बढ़ावा, घरेलू स्तर पर क्षमता विस्तार के लिए रक्षा क्षेत्र को बड़ी मदद दी जाएगी। यानी रक्षा क्षेत्र में रिसर्च, एआई और एसपीवी को बढ़ावा देने पर जोर मिलेगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि बजट में रक्षा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए उसके विकास और अनुसंधान पर विशेष तौर पर बल दिया गया है। कल रक्षा खरीद बजट में से 68% को घरेलू बाजार में खरीदने पर खर्च किया जाएगा। इससे रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम होगी। पिछले वित्त वर्ष से यह 58% ज़्यादा है। यानी इससे घरेलू रक्षा कंपनियों को फायदा होगा। आयात बिल में भारी कमी होगी और घरेलू बाजार में रोजगार बढ़ेंगे। पिछले बजट में रक्षा क्षेत्र के अनुद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय में 18.75% की वृद्धि की गई थी। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रक्षा क्षेत्र के बजट आवंटन को बढ़ाकर 4,78,195.62 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया था। कुछ विशेष बातें जो कि रक्षा बजट पर आई है मैं आप लोग को बता दूं, और वह विशेष तत्व यह है कि पूंजीगत बजट पिछले वित्त वर्ष के 58% से बढ़कर अब 68% कर दी गया है। मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड पर जोर देने का काम किया गया। रक्षा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए विकास और अनुसंधान पर काम किया जाएगा। डीआरडीओ को 25% अधिक धनराशि दी जाएगी तथा घरेलू उद्योग पर निर्भरता बढ़ाई जाएगी। रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता को कम करने की होगी कोशिश। रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए नए तरीके से पैसों को किया जाएगा खर्च। ये था बजट डिफेंस के लिए, और हम चर्चा करेंगे जो